जय हिंद दोस्तों। मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित MCQ क्वेश्चंस को कराएंगे, जिसमें एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट तथा आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर का शहर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतसर को। दोस्तों, अमृतसर को ही स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर यानी सोने का मंदिर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाईटेक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद शहर को हाईटेक सिटी कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर को। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर को। अगर पूछ दे भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं या धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं, दोनों का आंसर होगा कश्मीर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहते हैं, जो कि गुजरात में है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर शहर को कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर शहर को। धान का कटोरा किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर शहर को ही गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर को। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोचीन। कोचीन को पूर्व का वेनिस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंडों की टोकरी किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोया प्रदेश किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस्पात नगरी किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फलों की डलिया किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्लू माउंटेन्स किस पहाड़ी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से डायमंड हर्बल सिटी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। कोलकाता को डायमंड हर्बल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बुनकरों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईश्वर का निवास स्थान किस स्थान को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मलय का देश किस शहर को कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं मलय। मलय का अर्थ होता है चंदन, यानी चंदन का देश किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक को मलय का देश कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर। अजमेर शहर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजमेर शरीफ का दरगाह है, इसलिए राजस्थान को अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झीलों का नगर
किस नगर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यानी श्रीनगर में अनेक झीलें हैं, इसलिए इस जगह को झीलों का नगर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई हो जाता है। बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।